मनीष कश्यप, चूंकि देखिए आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना भी हल्ला कर लीजिए, मनीष कश्यप नहीं मानेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। लेकिन आप ये बताइए, मुझे कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं, वो लड़ेंगे तो हम भी जाएंगे भाई, उनको कुछ पैसा दे देंगे, 2 दिन उनके लिए प्रचार कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना, 11 रुपया मांग रहे हैं। और नहीं, 11 रुपया नहीं, उनको 11,000 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन हारेंगे तो पक्का। और मैं अपने बात तो नहीं बोलना चाहिए आपको। बिल्कुल हारेंगे, उसमें कहना क्या है। हमारे जाने से, हमारे प्रचार कर देने से अगर जीत जाए तो हम प्रचार कर देंगे, लेकिन हार तो पक्का है। कोई दुनिया की ताकत नहीं जिता सकती है, मैं आज ही कह रहा हूँ। और बुरी तरह से हारेंगे। अच्छा, अभी वो मारो देखे कहाँ भाई साहब, मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ, विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, जिला परिषद का चुनाव लड़ा हूँ, तमाम विधायकी का चुनाव हम लोग लड़ाए हैं, संसदीय लड़ाए हैं। बड़े बड़े भूपति ना, निर्दलीय, ये मनोज तिवारी आज सांसद है ना, गोरखपुर से जाके लड़े थे, क्या हुआ? हारे ना। पार्टी से लड़े थे, समाजवादी पार्टी से लड़े थे। बड़े बड़े भूपत धूल चाट देते हैं, अभी मनीष कश्यप की वो हैसियत नहीं है। अच्छा, कितना वोट पाएंगे? कितना वोट पाएंगे? 15-20 हजार बस। जब अंतिम मार पड़ेगा तो सारे लोग यूट्यूबर लोग टिकेंगे। जब बुला बुला के और जब इन लोगों को डोज देना शुरू करेंगे ना, तो सब छत्ता की तरह से फाट के किनारे हो जाएंगे, कोई टिकेगा नहीं। हम देखे हैं, सबसे पहले जो अपना खास होता है वही गद्दारी करता है, देख लीजिएगा। सबसे पहले जो इनके खास होंगे ना, वही कुछ इनका साथ छोड़ेंगे। और इनकी जो फैन फॉलोइंग हो पूरे देश में, सिर्फ इनके जिले में नहीं है। उसके लिए करना क्या चाहिए, इनको पहले अपना संगठन खड़ा करना चाहिए। देखिए, पीके बुद्धू है, पैसे की कमी है नहीं है, कितना चुनाव वह जिता चुका है लोगों को, लेकिन वो चुनाव लड़ रहा है, काहे नहीं लड़ रहा है? वो जानता है कि सबसे पहले जरूरी है ग्राउंड में संगठन। तो आपके पास संगठन नहीं होगा, टीम नहीं होगी जो इस वार को झेल सके, उसके बाद से आपके पास चाहिए पैसा। अभी इतनी बड़ी समस्या से आप जूझ के निकले, 11 रुपए के चंदे से हो जाएगा? जब करोड़ों की जब बरसें लगेगी, तो जब खरीदारी शुरू होगा तो टिकेंगे ये? हवा निकल जाएगा। वही कह रहे हैं, हमारी सहानुभूति है, लेकिन बदनाम हो जाएंगे। और कल जब हार जाएंगे बुरी तरह से, तब इनकी इज्जत क्या रह जाएगी? कल विरोधी तब हम लोगों को दिखाएंगे कि बहुत कूद रहे थे मनीष कश्यप के साथ, क्या हुआ? सर किसका झुकेगा? मनीष कश्यप के समर्थकों का। तो यह अपनी बेइज्जती नहीं करा रहे हैं, ये सारे उन समर्थकों को उसकी बेइज्जती कल कराएंगे, उसी तरफ ले जा रहे हैं। इनकी इतना बढ़िया माहौल बना था देश स्तर पे, जिस तरह से उभरे थे, उसको रोक के रखना था। बिल्कुल, उसको रोक के रखना था। और सही खूब माहौल बनाना चाहिए था। जो काम कर रहे हैं उसको लगातार करते रहना चाहिए था। ग्राउंड पे संगठन बनाते, लोगों के लिए काम करते, माहौल बनाते, अपनी टीम खड़ा करते, और एक पार्टी को, एक सोच के साथ चलते रहते। लोगों की सहानुभूति जुट जाती। टॉप लेवल भी कहता कि हमारे लिए, पार्टी के लिए बंदा चाहिए, और इसको खड़ा करना बहुत जरूरी है। और जब तेजस्वी के साथ असली मार पड़ता, तो हो सकता है तेजस्वी के सामने खड़ा कर दिया जाता। युवा नेतृत्व की जरूरत है इस समय बिहार में। पेशेंस नहीं है मनीष कश्यप के अंदर, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। और धैर्य, यह मिट्टी ना धैर्य वालों को नहीं स्वीकार करती है, यह ऋषि मुनियों की तपस्या। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि इंसान है ना, यूट्यूब पे अपने वीडियो पे व्यूज ला करके नेता नहीं बन सकता है, चुनाव नहीं जीत सकता है? नहीं, नेता बन सकता है, लेकिन नहीं जीत सकता है। लोकसभा नहीं लड़ना चाहिए, इनको नीचे से ऊपर जाना चाहिए। ये बात में वो कहने वाला कोई नहीं है क्या? समझाने वाला कोई नहीं है? इनकी टीम है ना, बिना दंड की फौज है। वही कह रहा है ना, बहुते जोगी मन ठुजार। अच्छा, ये कहावत है। जहाँ ज्यादा विद्वान हो जाते हैं ना, तो कुकुर की तरह से अपने में लड़ जाते हैं। तो इनको समझाने वाले लोग चढ़ा दिए हैं बांस पे, और जड़ से काट देंगे तो हमसे गिर जाएंगे। खूब चढ़ जा बेटा, चढ़ जा सूली पे, नीचे से काट देंगे। अब मैं शुभचिंतक हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जहाँ भी रहूँ, है ना, मैं मदद करूँगा। लेकिन इनका वही होगा, जब वो गिरेंगे तो हम लोगों की बेइज्जती होगी। मैं उस बेइज्जती से लोग रिगाएंगे। और इनकेस कल अगर फिर से कहीं कुछ हो जाता है, मुकदमा लिख जाता है, या कोई घटना घट जाती है, या कोई बात हो जाती है, तो कल जो लोग आपके समर्थन में खड़े थे, आप जिनके पीठ में छुरा जो भोंकने का काम कर रहे हैं, कल वो लोग खड़ा होंगे? कल आपके साथ खड़ा कौन होगा? ये पॉइंट वाली बात क्या है ये आपने? अच्छा सुनिए, अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन में एफआईआर हुआ था, ठीक है, जिसका उन्होंने जमकर विरोध किया, कहा भी कि पहले
वो लगे हुए थे हमारे पीछे, अब ये लगे हुए हैं हमारे पीछे। वो और ये का मतलब आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो लगातार अब है ना, सरकार किसी की भी हो, चाहे वो भाजपा की हो, मतलब इंडिया अलायंस की हो, या फिर मतलब नीतीश और जेडीयू और आरजेडी का हो, या फिर बीजेपी जेडीयू का हो, किसी की भी सरकार हो, वो छोड़ नहीं रहे, किसी को बकस नहीं रहे हैं। जो उनका रिलाई है, मतलब उन्हीं का भाषा है, माफी चाहता हूँ मैं ऐसे भाषाओं का उपयोग करता नहीं हूँ, लेकिन उन्हीं का भाषा है रिलाई, जिसका लगातार उपयोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं तो रेलते रहूंगा अगर कोई भी मेरे साथ ऐसे करेगा तो वो भी रिलाए है ना अभी। अच्छा, 9 महीना। हाँ, 9 महीना। तो कौन बचाया है? कौन खड़ा था? भाजपा ने बचाया। ठीक, अब उसको रे लिए नहीं, आप माने जो आपको बचाएगा उसको आप रे लेंगे ना, यही ना आपका सिद्धांत है। मैंने यही कहना चाहते हैं ना कि जो हमारी मदद करेगा उसके पीठ में छुरा भोंक देंगे। तो फिर आप करना क्या चाहते हैं भाई? हम लोग साथ खड़े हैं, हम उसी विचारधारा के हैं पूरे देश। आप एक बार जाके मनीष कश्यप को समझाते क्यों नहीं है कि भाई बच्चे हो अभी, अरे चुनाव है ना, राजनीति जो होता है वो समझ की चीज होती है। ये है ना, आनन फनन में आके है ना कुछ भी नहीं किया जाता है भाई। थोड़ा समझदारी से काम लो, पहले देखो परखो समाज को, और उसके बाद चुनाव लड़ने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जेल से निकले, तुम्हारी पॉपुलैरिटी हो गई और तुम आज आके चुनाव लड़ लोगे और जीत भी जाओगे कल? ऐसा नहीं होता है। ये बातें आप उनको समझाते क्यों नहीं है? नहीं, हम तो यहाँ अरे भाई उनके चैनल पे कुछ नहीं तो 10 वीडियो मेरा होगा। हाँ, 10 वीडियो होगा, इसलिए कि वो चैनल डूबना नहीं चाहिए। उस आदमी को अर्थ की जरूरत है, उस आदमी की मदद की जरूरत है। हम लोग लगातार लगे हुए थे। उनके एक पीए हैं, उनके कैमरामैन। हाँ। जब मनीष कश्यप छूट के आए तो मैंने फोन किया। नाम बता दीजिए उनका। नाम बता दीजिए। अब वो समझ गए होंगे, वो जान रहे हैं किसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो दिल्ली में यहाँ कैमरामैनी कर रहे थे, समझ रहे हैं ना, वो समझ गए होंगे। नाम रखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। मैं उनको फोन किया, उनका नंबर है मेरे। तो कहे कि अभी लाइन लगाइए। हाँ, हम खुद फोन कर लेंगे आपको। और आए? हाँ, बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं। आज तक फोन आया नहीं? आया भाई, इंतजार कर रहे हैं। करते रहेंगे इंतजार। हाँ, कोई बात नहीं है, करते रहेंगे, कोई बात नहीं है। फिर जब समस्या में होंगे तो फिर उसी तरह से खड़ा होंगे। वो हमारा धर्म था कि जब इनकी माँ के आंसू देखे, इसके भाई की समस्या देखे, उस समय हमारा धर्म था कि हम खड़ा हूँ। वो हमारी जिम्मेदारी थी। हमको हमारे माँ बाप ने हमको संस्कार दिया, हम खड़ा रहेंगे हमेशा। जब भी इनकी माँ आएंगी या इनका भाई आएगा, उसके लिए खड़ा रहेंगे। ये हमारा धर्म है। अब इनका जो धर्म है वो जाने। छोटे लोगों से मिलना शायद स्वीकार नहीं लगता है आपको? बीजेपी से पंगा लेना और बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ना भारी पड़ जाएगा मनीष कश्यप को? बीजेपी की बात नहीं है, मैं बीजेपी का नहीं हूँ। राष्ट्रवादी सोच, उस विचारधारा का जब उत्पीड़न होता है, जब उसके ऊपर अवैध रूप से कार्रवाई होती है, गलत तरीके से फंसाया जाता है, तब हम लोग खड़े होते हैं। इसलिए खड़े हुए थे। एक साधारण परिवार का लड़का है, उसके पिताजी मिलिट्री में हैं, उसके बाबा देश की सेवा किए हैं। वो हमारा धर्म था, हम करें। लेकिन अभी आप बाहर निकले नहीं, तब तक आप शुरू हो गए। लंबी लड़ाई है यार, सारा एनर्जी अभी खत्म कर दोगे, खत्म हो जाओगे। एक परसेप्शन होता है, माहौल होता है। एक आदमी धीरे धीरे रेज हुआ है राष्ट्रीय स्तर पे, जिस तरह से उसके साथ अत्याचार हुआ, रेज हुआ है, उसको कांस्टेंट खड़ा गिर जाएगा। चुनाव हार जाएंगे, मान लीजिए 10-15 हज़ार वोट पा गए और हार गए, तो वही इज्जत रह जाएगी, वही सम्मान रह जाएगा, वही प्रतिष्ठा रह जाएगी। कल तेजस्वी के लोग क्या कहेंगे? यही नहीं इसकी हैसियत है। आज तो एक माहौल बना हुआ है, कल जब हार जाएंगे तो क्या औकात रह जाएगी? आपको जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं? नहीं, ये बात रेलते रहो ना, तेजस्वी को रेलते रहो, पूरे लोकसभा में घूम के रेलो। सिर्फ तेजस्वी को ही रेलते रहो? हाँ, नहीं, वो ऐसे लोगों को जो बिहार को रेलते रहो ना। जो तुम एक लोकसभा में कर रहे हो, तुम्हारी जरूरत पूरे विधानसभा में है। तुमको जाके संगठन से मिलना चाहिए और कहिए कि मैं पूरे बिहार में अपना शुरू करना चाहता हूँ।